चतुर्थ ब्राह्मण। कामना नाश से ब्रह्म प्राप्ति। वह यह आत्मा जिस समय दुर्बलता को प्राप्त हो मानो सम्मोहित हो जाता है, तब ये वाग आदि प्राण इसके प्रति अभिमुखता से आते हैं। वह इन प्राणों की तेजो मात्रा को सम्यक प्रकार से ग्रहण करके हृदय में ही अनुक्रांत अभिव्यक्त ज्ञानवान होता है। जिस समय यह चाक्षुष पुरुष सब ओर से व्यावृत्त होता है, उस समय मुमुक्षु रूप ज्ञानहीन हो जाता है। चक्षु इंद्रिय लिंगात्मा से एक रूप हो जाती है तो लोग नहीं देखता ऐसा कहते हैं। घ्राण इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो नहीं सूंघता ऐसा कहते हैं। रसना इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो नहीं चखता ऐसा कहते हैं। वाग इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो नहीं बोलता ऐसा कहते हैं। श्रोत इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो नहीं सुनता ऐसा कहते हैं। मन एक रूप हो जाता है तो मनन नहीं करता ऐसा कहते हैं। त्वक इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो स्पर्श नहीं करता ऐसा कहते हैं। और यदि बुद्धि लिंगात्मा से एक रूप हो जाती है तो नहीं जानता ऐसा कहते हैं। वह इस हृदय का अग्र बाहर जाने का मार्ग अत्यंत प्रकाशित होने लगता है। उसी से यह आत्मा नेत्र से, मूर्धा से अथवा शरीर के किसी अन्य भाग से बाहर निकलता है। उसके उत्क्रमण करने पर उसके साथ ही प्राण उत्क्रमण करता है। प्राण के उत्क्रमण करने पर संपूर्ण प्राण इंद्रिय वर्ग उत्क्रमण करते हैं। उस समय यह आत्मा विशेष विज्ञानवान होता है और विज्ञान युक्त प्रदेश को ही जाता है। उस समय उसके साथ साथ ज्ञान, कर्म और पूर्व प्रज्ञा, अनुभूत विषयों की वासना भी जाते हैं। वह दृष्टांत है। जिस प्रकार जोंक एक तृण के अंत में पहुंचकर दूसरे तृण रूप आश्रय को पकड़कर अपने को सकोड़ लेती है, उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर को मारकर अविद्या, अचेतन अवस्था को प्राप्त कराकर दूसरे आधार का आश्रय ले अपना उपसंहार कर लेता है। उसमें दृष्टांत, जिस समय सुनार सुवर्ण का भाग लेकर दूसरे नवीन और कल्याणतर अधिक सुंदर रूप की रचना करता है, उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर को नष्ट कर अचेतन अवस्था को प्राप्त करके दूसरे पितर, गंधर्व, देव, प्रजापति, ब्रह्मा अथवा अन्य भूतों के नवीन और सुंदर रूप की रचना करता है। वह यह आत्मा ब्रह्म है। वह विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोतमय, पृथ्वीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, काममय, अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधर्ममय और सर्वमय है। जो कुछ इदम्य अर्थात प्रत्यक्ष और अदोम्य अर्थात परोक्ष है, वह वही है। वह जैसा करने वाला और जैसे आचरण वाला होता है वैसा ही हो जाता है। शुभ कर्म करने वाला शुभ होता है और पाप कर्मा पापी होता है। पुरुष पुण्य कर्म से पुण्यात्मा होता है और पाप कर्म से पापी होता है। कोई कोई कहते हैं कि यह पुरुष काममय ही है। वह जैसी कामना वाला होता है वैसा ही संकल्प करता है। जैसा संकल्प वाला होता है वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। उस विषय में यह मंत्र है। इसका लिंग अर्थात मन जिसमें अत्यंत आसक्त होता है, उसी फल को यह सम अभिलाष होकर कर्म के सहित प्राप्त करता है। इस लोक में यह जो कुछ करता है उस कर्म का फल प्राप्त कर उस लोक से कर्म करने के लिए पुनः इस लोक में आ जाता है। अवश्य ही कामना करने वाला पुरुष ही ऐसा करता है। अब जो कामना न करने वाला पुरुष है उसके विषय में कहते हैं, जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता है, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता।
वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। उसी अर्थ में यह मंत्र है। जिस समय इसके हृदय में आश्रित संपूर्ण कामनाओं का नाश हो जाता है, उस समय यह मरण धर्मा अमृत हो जाता है और यहीं इसी शरीर में उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसमें दृष्टांत, जिस प्रकार सर्प की कैंचुली बांबी के ऊपर मृत और सर्प द्वारा परित्याग की हुई पड़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर पड़ा रहता है और यह अशरीर अमृत प्राण तो ब्रह्म ही है, तेज ही है। तब विदेहराज जनक ने कहा, यह मैं जनक श्रीमान को सहस्त्र गौएं देता हूं। उस विषय में ये मंत्र हैं। यह ज्ञान मार्ग सूक्ष्म, विस्तीर्ण और पुरातन है। वह मुझे स्पर्श किए हुए है और मैंने ही उसका फल साधन ज्ञान प्राप्त किया है। धीर ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस लोक में जीते जी ही मुक्त होकर शरीर त्याग के बाद उसी मार्ग से स्वर्गलोक अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उस मार्ग के विषय में मतभेद हैं। कोई उसमें शुक्ल और कोई नीलवर्ण बतलाते हैं तथा कोई पिंगल वर्ण, कोई हरित और कोई लाल कहते हैं, किंतु यह मार्ग साक्षात ब्रह्म द्वारा अनुभूत है। इस मार्ग से पुण्य करने वाला परमात्म तेज स्वरूप ब्रह्मवेत्ता ही जाता है। जो भोगासक्त मनुष्य अविद्या, भोगों के साधन रूप कर्म की उपासना करते हैं, वे अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो मिथ्या ज्ञानी विद्या, कर्तव्य कर्म का त्याग करके केवल ज्ञान के अभिमान में रत हैं, वे उससे भी अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। वे आनंद, असुख नाम के निकृष्ट योनि और नरक रूप लोक अज्ञान और दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं। वे अविद्वान और अज्ञानी लोग मरकर उन्हीं को प्राप्त होते हैं। यदि पुरुष आत्मा को मैं यह हूं इस प्रकार विशेष रूप से जान जाए, तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामना से शरीर के पीछे संतप्त हो। जिस पुरुष को इस अनेकों अनर्थों से पूर्ण और विवेक विज्ञान के विरोधी विषम शरीर में प्रविष्ट हुआ आत्मा प्राप्त और ज्ञात हो गया है, वही कृतकृत्य है, वही सब शुभों का करता है। उसी का लोक मोक्षधाम है और स्वयं वही लोक मोक्ष रूप भी है। हम इस शरीर में रहते हुए ही यदि उसे जान लेते हैं तो कृतार्थ हो गए। यदि उसे नहीं जाना जाए तो बड़ी हानि है। जो उसे जान लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं, किंतु दूसरे लोग तो दुख को ही प्राप्त होते हैं। जब भूत और भविष्य के स्वामी इस प्रकाशमान अथवा कर्मफल दाता आत्मा को मनुष्य साक्षात जान लेता है, तो यह उससे अपनी रक्षा करने की इच्छा नहीं करता। जिसके नीचे संवत्सर चक्र, अहोरात्र आदि अवयवों के सहित चक्कर लगाता रहता है, उस आदित्य आदि ज्योतियों के ज्योति स्वरूप अमृत की देवगण आयु इस प्रकार उपासना करते हैं। जिसमें 5 पंचजन और अव्यकृत संजक आकाश भी प्रतिष्ठित है, उस आत्मा को ही मैं अमृत ब्रह्म मानता हूं। उस ब्रह्म को जानने वाला मैं अमृत ही हूं। जो उसे प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत का श्रोत तथा मन का मन जानते हैं, वे उस सनातन और मुख्य ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म को आचार्य उपदेश पूर्वक मन से ही देखना चाहिए। इसमें नानत्व कुछ भी नहीं है। जो इसमें नाना के समान देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। उस ब्रह्म को आचार्य उपदेश के अनंतर एक प्रकार से ही देखना चाहिए। यह ब्रह्म अप्रमेय, ध्रुव, निर्मल, आकाश से भी सूक्ष्म, अजन्मा, आत्मा, महान और अविनाशी है। बुद्धिमान ब्राह्मण को उसे ही जानकर उसी में प्रज्ञा करनी चाहिए। बहुत शब्दों का अनुध्यान, निरंतर चिंतन न करे, वह तो वाणी का श्रम ही है।
वह यह महान अजन्मा आत्मा जो कि यह प्राणों में विज्ञानमयी है, जो यह हृदय में आकाश है, उसमें शयन करता है। वह सबको वश में रखने वाला, सबका शासन करने वाला और सबका अधिपति है। वह शुभ कर्म से बढ़ता नहीं और अशुभ कर्म से छोटा नहीं होता। यह सर्वेश्वर है, यह भूतों का अधिपति और भूतों का पालन करने वाला है। इन लोकों की मर्यादा भंग न हो, इस प्रयोजन से वह इनको धारण करने वाला सेतु है। उपनिषदों में जिसके स्वरूप का दिग्दर्शन कराया गया है, वह इस आत्मा को ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय, यज्ञ, दान और निष्काम तप के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। इसी को जानकर मुनि होता है। इस आत्मलोक की ही इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्याग कर चले जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। इस सन्यास में कारण यह है, पूर्ववर्ती विद्वान संतान तथा सकाम कर्म आदि की इच्छा नहीं करते थे। वे सोचते थे, हमें संतान से क्या लेना है, जिन हमको कि यह आत्मलोक अभीष्ट है। अतः वे पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा से व्युत्थान कर फिर भिक्षाचर्या करते थे। जो भी पुत्रेषणा है वही वित्तेषणा है, और जो वित्तेषणा है वही लोकेषणा है। ये दोनों ऐषणाएं ही हैं। वह यह नेति नेति इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अग्रही है, वह ग्रहण नहीं किया जाता। अशीर्य है, उसका नाश नहीं होता। वह असंग है, कहीं आसक्त नहीं होता। बधा नहीं है, इसलिए व्यथित नहीं होता तथा उसका क्षय नहीं होता। इस आत्मज्ञ को ये दोनों पाप पुण्य संबंधी शोक हर्ष प्राप्त नहीं होते। अतः इस निमित्त से मैंने पाप किया है, ऐसा पश्चाताप, और इस निमित्त से मैंने पुण्य किया है, ऐसा हर्ष, इन दोनों को ही वह पार कर जाता है। इसे किया हुआ और न किया हुआ नित्य कर्म ताप नहीं देता। यही बात ऋचा द्वारा कही गई है। यह ब्रह्मवेत्ता की नित्य महिमा है, जो कर्म से न तो बढ़ती है और न घटती ही है। उस महिमा के ही स्वरूप को जानने वाला होना चाहिए। उसे जानकर पाप कर्म से लिप्त नहीं होता। अतः इस प्रकार जानने वाला शांत, दांत, उपरत, तितिक्षु और समाहित होकर आत्मा में ही आत्मा को देखता है, सभी को आत्मा देखता है। उसे पुण्य पाप रूप पाप की प्राप्ति नहीं होती। यह संपूर्ण पापों को पार कर जाता है। इसे पाप ताप नहीं पहुंचाता। यह सारे पापों को संतप्त करता है। यह पाप रहित, निष्काम, निःसंशयी ब्राह्मण हो जाता है। सम्राट, यह ब्रह्मलोक है, तुम इसे पहुंचा दिए गए हो, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। तब जनक ने कहा, यह मैं श्रीमान को विदेह देश देता हूं, साथ ही आपकी सेवा करने के लिए अपने आप को भी समर्पण करता हूं। वह यह महान अजन्मा आत्मा अन्न भक्षण करने वाला और कर्मफल देने वाला है। जो ऐसा जानता है उसे संपूर्ण कर्मों का फल प्राप्त होता है। वही यह महान अजन्मा आत्मा अजर, अमर, अमृत एवं अभय ब्रह्म है। अभय ही ब्रह्म है। जो ऐसा जानता है वह अभय ब्रह्म ही हो जाता है।